और एयर इंडिया हादसे से जुड़ी हुई एआईबी की रिपोर्ट क्या कह रही है, जल्दी से उसका ब्रीफ देते हुए आपको सीधे ऑन ग्राउंड लेकर चलेंगे। एआईबी की रिपोर्ट में इस बात की जानकारी मिली है कि टेक ऑफ के फौरन बाद फ्यूल स्विच बंद हुआ था और दोनों इंजन के स्विच 1 सेकंड में बंद हो गए थे। दोनों ही इंजन में फ्यूल जाना बंद हो गया था, यानी कि फ्यूल की सप्लाई बंद हो गई थी, जिसके बाद ये इंजन फेलियर हुआ है। आइए सीधे वरुण के पास चलेंगे जो इस वक्त ऑन ग्राउंड मौजूद हैं। वरुण, जल्दी से मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इस रिपोर्ट पे बहुत सारी डिटेल्स हैं। जरा इनको आसान सी भाषा में समझाइए और इस सवाल का जवाब देते हुए कि आखिर यह विमान हादसा हुआ कैसे और प्रारंभिक रिपोर्ट क्या कहती है। वरुण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। आप एक बार अपना सवाल दोहरा वरुण, दीजिए। सवाल मेरा यही था, प्रारंभिक रिपोर्ट क्या कह रही है? उन तमाम लोगों का एक ही सवाल, ये विमान हादसे का शिकार कैसे हुआ? देखिए बिल्कुल, एआईबी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो आ चुकी है और इस वक्त हमारे साथ कैप्टन आलोक मौजूद है। हम उनसे ही इस रिपोर्ट के बारे में पूरा डिस्कस करते हैं और आखिरकार क्या ये रिपोर्ट कहती है, किस तरीके से ये पूरा हादसा होगा। आलोक सर, एआईबी की जो रिपोर्ट है वो आ गई है। जो फ्यूल कट ऑफ स्विच है वो रन से कट ऑफ पर आ गया था, क्या मायने है इसके सर? सर, ये जैसा कि रिपोर्ट से देखा जा सकता है, ये सिर्फ एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। इसको मोर और लेस हम लोग एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बोल सकते हैं कि जिसमें कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में क्या रिकॉर्ड हुआ, डीएफडीआर ने क्या इंजन पैरामीटर्स रिकॉर्ड किए, क्या स्विचेस की पोजीशन रिकॉर्ड हुई, सिर्फ वो सामने आई हैं। और तो पर ये रिपोर्ट किसी भी तरीके के नतीजे पे नहीं पहुंचती है कि किसकी गलती थी या क्या टेक्निकल फॉल्ट थी या पायलट एरर था। लेकिन ये ज़रूर इंडिकेट किया गया है इस रिपोर्ट में कि दोनों पायलट के बीच में क्या बात हुई है और इमीडिएटली आफ्टर टेक ऑफ फ्यूल लॉस ऑफ थ्रस्ट बोथ इंजन्स में हुआ है। तो उसमें फ्यूल शट ऑफ वॉल्व जो है ऑफ मिलने की बात कही गई है। फिर पायलट्स ने इमीडिएटली उसको दोबारा रीस्टार्ट करने की प्रयास किया है। तो फ्यूल शट ऑफ वॉल्व स्विच जो होता है वो एक सेफ्टी मैकेनिज्म से में होता है उसमें, और रेजिस्टेंट स्प्रिंग लोडेड होता है, साथ में एक मेटल सेफ्टी कवर भी होता है। तो अपने आप ऑफ नहीं हो सकता जबकि डेलिबरेटली उसको ऑफ नहीं किया जाए, या फिर किसी तरीके का टेक्निकल मेलफंक्शन हुआ हो सिस्टम में, तो वो भी उसकी वजह से भी ऑफ हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच सकते। ये एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है मोर और लेस। जी, ये जो जिसमें इस वक्त हम सवार हैं ये एक एयर बस है, कुछ इसी तरीके का बोइंग विमान होता है और कुछ इसी तरीके के कट ऑफ स्विच होते हैं। अगर आप हमें बता पाएं यहाँ पर हमारे दर्शकों को। तो ये इंजन नंबर 1 का स्विच मास्टर स्विच है, ये इंजन नंबर 2 का मास्टर स्विच है। और बोइंग में सिमिलर तरीके का स्विच होता है जिसको कि फ्यूल शट ऑफ स्विच बोलते हैं। और आप ये देख पा रहे हैं तो इसमें सेफ्टी मैकेनिज्म है। अगर मैं इसको मूव करना चाहूँ तो ये मूव नहीं होगा अनलेस कि मैं इसको उठा करके जबरदस्ती पीछे नहीं लेके आऊँ। तो ऐसा नहीं है कि किसी दुर्घटनावश ये पीछे अपने आप आ गए हों या हाथ लग गया हो तो पीछे आ गए हों। तो इनको ऑफ करने के लिए आपका इंटेंशन होना चाहिए ऑफ करने के लिए, तभी ऑफ कर पाएंगे। वरुण, इनसे पूछिए कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से पूछा, वरुण इनसे पूछिए कि एक पायलट ने दूसरे पायलट से फौरन पूछा कि आपने इंजन बंद क्यों किया। उन्होंने कहा मैंने इंजन बंद नहीं किया। तो जो स्विच इस वक्त ये दिखा रहे हैं जिसमें पहले इंजन फिर भी काफी हद तक रीस्टार्ट हो गया था, दूसरा बिल्कुल नहीं हो पाया, प्लेन क्रैश हो गया। जरा थोड़ा इसको प्लीज समझाइए वहां पर आप मौजूद रहते हुए कि कैसे। देखिए बिल्कुल, मैं सर से ही सीधा बात करूंगा। सर, एक पायलट ने दूसरे पायलट से बोला कि क्या आपने फ्यूल स्विच ऑफ करा है, इस बात की क्या मायने हैं? और एक बात मैं ये जानना चाहता हूं कि 2 इंजन होते हैं, दोनों के साथ जो फ्यूल का सप्लाई था वो कट ऑफ हो गया। जी, जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर में जो बात आई है, पायलट ने हमारे इस कॉकपिट के सेटअप में क्या होता है कि एक पायलट टेक ऑफ करता है, फ्लाई करता है, और दूसरा पायलट मॉनिटरिंग होता है। वो सारे इंजन पैरामीटर्स, स्विचेस वगैरह मॉनिटर और पायलट फ्लाइंग के एक्शंस को भी मॉनिटर करता है।
तो इस केस में जैसे ही एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हुआ है तो पायलट फ्लाइंग ने जैसे ही लॉस ऑफ थ्रस्ट ऑन बोथ इंजन महसूस किया है तो उसका फर्स्ट रिएक्शन यही था। दूसरे पायलट से उसने पूछा कि क्या तुमने फ्यूल शट ऑफ किया है, जिसके की जवाब में दूसरे पायलट ने इमीडिएटली जवाब दिया कि नहीं, आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया है। तो ये चीज़ क्लियरली इस्टेब्लिश हो जाती है कि ये इंटेंशनल बिल्कुल कतई नहीं था, ये कुछ और किसी तरह का मेल फंक्शन हुआ है। और इसके पश्चात इमीडिएटली एज पर इमरजेंसी प्रोसीजर्स जो कि पायलट की ट्रेनिंग होती है, दे इमीडिएटली ट्राई टू रीस्टार्ट बोथ द इंजन्स, जिसमें कि दूसरे इंजन, एक इंजन को स्टार्ट करने में इनिशियली कुछ सफलता भी प्राप्त हुई थी उनको, एक इंजन नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन उनकी हाइट इतनी कम थी कि इंजन को स्टार्ट होके स्पूल अप होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सामने की बिल्डिंग में जाकर के एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। ठीक है, ये मैं एक बार दर्शकों को दिखा दूं, ये सामने आपको रनवे नज़र आएगा और क्योंकि ये एयरबेस है, बोइंग कुछ इसी तरीके का होता है और आप इस एयरबस के अंदर देख सकते हैं ये 2 स्विच है जो कि फ्यूल को इंडिकेट करते हैं। सर, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि कोई भी प्लेन के अंदर डबल इंजन इसीलिए बनाया जाता है कि अगर एक इंजन फेल हो जाए तो दूसरे से हम उस प्लेन को कंट्रोल कर सकें। तो क्या जो फ्यूल की सप्लाई है वो एक साथ दोनों इंजन पर जाती है या दोनों इंजन का फ्यूल अलग अलग टैंक होता है? सबसे पहले दर्शकों को अगर हम ये बताएं। जी, सबसे पहली बात तो एयरक्राफ्ट में, किसी भी कमर्शियल एयरलाइन में मल्टीपल टैंक्स होते हैं एंड दे आर और इस पूरी बातचीत को बाद में पूरा चलाने की हम कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन देखिए सामने जो अभी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, इन तस्वीरों में साफ तौर पर यह पता चलता है कि किस तरीके से जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, वो इस बात का इंडिकेशन दे रही है कि कैसे जो इंजन है वो दोनों ही इंजन जिनने काम करना बंद कर दिया था, जो अभी तक की जानकारी में सामने है। फ्यूल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अभी ये भी बात बताई जा रही है और पायलट्स के बीच की बातचीत भी ब्लैक बॉक्स से सामने आई है, आखिरी बातचीत जब उन्होंने मेडी कॉल दिया।